बुंदेली जलवा महोत्सव ऐतिहासिक आयोजन दमोह के तहसील ग्राउंड पर किया जा रहा है। 20 नवंबर से भव्य शुभारंभ हो रहा है, जिसमें देश के नामी गिरामी कलाकार, फिल्मी हस्तियां, बुंदेलखंड के प्रसिद्ध कलाकार हिस्सा लेंगे। मेले में आकर्षक नए झूले, खरीदारी के लिए स्टॉल, व्यंजन, मनोरंजन के साथ होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम, कलाकारों के लिए कला का महाकुंभ। तो हो जाइए तैयार। अगर आपके अंदर है कोई कला तो लीजिए बुंदेली जलवा महोत्सव में हिस्सा और जीतिए आकर्षक इनाम। आयोजक संजय सरवरिया, स्थान तहसील ग्राउंड दमोह। 100 तक का कैशबैक, लो इंटरेस्ट रेट के साथ 8000 तक की सेविंग्स और कार्ड पेमेंट पे 5% इंस्टेंट डिस्काउंट। तो आज ही बुक कर लो अपनी टीवीएस। इस दीपावली बजाज गाड़ियों की आकर्षक रेंज सिर्फ और सिर्फ शुभम ऑटोमोबाइल्स गर्ग एजेंसी हटा पर उपलब्ध। आपको एवं सभी आकर्षकों दीपावली, भाई दूज, गोवर्धन पूजा एवं ग्यारस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी स्वस्थ रहें एवं प्रसन्न रहें, सुख समृद्धि प्राप्त हो, यही कामना करता है शुभम ऑटोमोबाइल्स बजाज एजेंसी। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की। दमोह के देवरान की जहां पर 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी, गोली मारकर दलित परिवार के 3 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर दमोह पहुंचे। दमोह के अम्बेडकर चौक पर सबसे पहले उनके द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। उसके बाद बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ वह देवरान पहुंचे, पीड़ित परिवार से मुलाकात की और पीड़ित परिवार से जानने का प्रयास किया कि उन्हें क्या क्या परेशानियां हो रही हैं, किस तरह से घटना घटित हुई है, पुलिस के द्वारा किस तरह का सहयोग किया गया, प्रशासन की मदद क्या काफ़ी है पीड़ित परिवार के लिए और कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता है। तमाम विषयों पर उनके द्वारा पीड़ित परिवार से चर्चा की गई। बाद में वह कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य से भी उनके द्वारा मुलाकात की गई। पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा राशि दी जाने के साथ कहा गया कि जो व्यक्ति घायल है उसे दोबारा अस्पताल में दाखिल कराया जाए, संपूर्ण इलाज कराया जाए, बच्चों को सरकार अपने पैसे पर शिक्षा दिलाए। इसके अलावा अन्य कई तरह की उनकी मांगे हैं। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर के द्वारा बहुजन समाज पार्टी की विधायक पर भी हमला बोला गया, साथ ही अन्य नेताओं एवं प्रशासनिक अधिकारियों पर भी हमला बोला गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री अब तक दलित परिवार से मिलने क्यों नहीं पहुंचे, ये भी उनके द्वारा सवाल उठाया गया। किस तरह से उनके द्वारा अपनी बात मीडिया के समक्ष रखी गई, आइए सुनते हैं। क्या कहना चाहेंगे? अब ये बीएसपी के नेताओं को और उनकी पार्टी के सीनियर नेताओं को सोचना चाहिए कि अगर उनके विधायक ही कमजोर वर्ग के लोगों को सताने का काम करेंगे इन्हीं की वोट लेके, तो लोकतंत्र में इससे बड़ा जो त्रासदी तो कोई नहीं हो सकती कि उन्हीं का वोट लेके उन्हीं का कत्ल कराया जाए और उन्हीं का आरोपियों का संरक्षण बीएसपी के विधायक करें। ये डरावना है। आपने कहा हम 1 महीने में 9 घटनाएं घटी, ऐसी कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हैं इस घटना को छोड़कर? हाँ, मैं बिल्कुल उनका जिक्र कर देता हूँ आपके सामने। 8 अक्टूबर को रन्हे गांव में घटना घटी, 11 अक्टूबर को राजापटना गांव में घटना घटी है, सुरेंद्र अहिरवार को पेट पे फांसी पे लटकाया गया। दसोड़ा में रामकिशन अहिरवार को मजदूरी के पैसे मांगने पे, तेंदुखेड़ा में बमहोरी पाजी गांव में, और गांव जेरट, गांव बरवासा जहां कल ही गोली चली, और कृषि मंडी जो है, कृषि उपज मंडी में किसान के साथ जो हुआ है। और उससे भी बड़ी बात जो आपको अचरज होगा कि बरवासा में जो पीड़ित परिवार अभी मुझे रास्ते में मिला, उन्होंने मेरी गाड़ी रोक ली और मुझसे कहा कि अब गांव में चलें। और उनका ये कहना है, मैं मीडिया के सामने ये कह रहा हूँ, बकौल जो उनका स्टेटमेंट है कि उस गांव में कोई ऐसे बच्चे नहीं जिनको दबंग परेशान नहीं करते या उसकी इज्जत से खिलवाड़ करने का प्रयास नहीं करते। और ये आज़ाद भारत में दलितों के साथ हो रहा है। हमें सोचना चाहिए कि यहाँ के अधिकारी कुर्सी बैठ के क्या कर रहे हैं, वो किन के लिए कुर्सी बैठे हैं। वो टैक्स का जो है पैसा तो गरीबों से के पैसे से वो करते हैं, जितना अमीर देते हैं उतना ही गरीब देते हैं, लेकिन वो काम सिर्फ सत्ता के लोगों के या ताकतवर लोग करेंगे तो लोगों का लोकतंत्र और इससे जो है सरकारी मशीनरी से भरोसा उठ जाएगा। तो ये जहाँ बच्चों को देवी की तरफ पूजा जाता है, वहाँ इस तरह बच्चों के साथ अन्याय होगा और सरकार तमाशबीन बनी रहेगी। तो मुझे बड़े दुख के साथ और शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि मुख्यमंत्री जी से अगर प्रदेश नहीं संभल रहा तो उनको कुर्सी खाली कर देनी चाहिए।
सिर्फ भाषण देने से कुछ नहीं होगा कि मैं बुलडोजर चला दूंगा। कहाँ है बुलडोजर आपका? दिखाई नहीं दे रहा आज मामला दलितों। कहाँ है मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री इस प्रदेश के गार्जियन है, अंतिम व्यक्ति भी उनकी जांच में, उनकी निगरानी में यहाँ है, तो वो क्यों नहीं आए मिलने के लिए? ट्रिपल मर्डर में भी क्या उनको दलितों से प्यार नहीं है? तो मैं इसलिए जिम्मेदार से कहता हूँ कि बीजेपी की सरकार और मुख्यमंत्री यहाँ के दलित विरोधी है और दलितों को उनको सबक सिखाना चाहिए। और ये घटनाएं पूरे प्रदेश में नेमा वर्ग की हो, आदिवासियों के साथ या पिछड़े वर्ग के लोग साथ जो आरक्षण में जो हुआ है, ये सारी घटनाएं जो है डरावनी है और मुख्यमंत्री सिर्फ मूक दर्शक बने हुए आरएसएस कठपुतली। ऐसे मुख्यमंत्री को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अब देखिए क्या मानते हैं आप कि जो पुलिस ने जो बयान जारी किया है या पुलिस के एसपी पुलिस अधीक्षक ने ये कहा है कि छेड़छाड़ का मामला था, वो सही नहीं है? मेरे साथी कि पुलिस सरकार की तो होती है, पुलिस कोई स्वतंत्र एजेंसी थोड़ा ही है कि सरकार से बाहर है। मैं आपको जो बता रहा हूँ आखिरी बात वो सुनिए, 14 तारीख तक का समय है। अगर हमारी मांगों पे यहाँ के जिलाधिकारी सरकार से बात कार्रवाई नहीं करते तो 15 तारीख को इसी जिला मुख्यालय पर धरना होगा और अनिश्चितकालीन होगा और मैं खुद रहूँगा और धरना तब तक चलेगा जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होती। यानी कहने का मतलब न्यायतंत्र और लोकतंत्र पर अब भीड़ तंत्र भारी होगा। मजबूरी है। आदमी कब आता है सड़कों पे? आप मुझे बताओ। जो आदमी सुबह से रोजगार के लिए निकलता है वो कब आता है सड़क पे? जब नाउम्मीद हो जाता है। अगर ये काम पहले पुलिस प्रशासन सरकार कर जाए तो मैं यहाँ क्यों आता? आज आप सड़क पे देखोगे हजारों लोग खड़े हुए। क्यों खड़े हैं? क्योंकि वो ये नहीं चाहते भीड़, इसलिए लोकतंत्र तो वही तो भीड़ वोट देती है। वो रैलियों में जाती है तब तो भीड़ तंत्र हावी नहीं होता। भीड़ इसलिए इकट्ठा होती है कि उनको वो नाउम्मीद हो जाते हैं कि पुलिस और प्रशासन कुछ करेगा नहीं सरकार के दबाव में, तब वो आते हैं सड़क पे। जैसे कि आप बताते हैं कि आप अधिवक्ता हैं, आप न्याय के पुजारी हैं, जानते हैं, तो क्या आप एक अधिवक्ताओं की फौज या ऐसी चीजें जब न्यायालय में नहीं नेशनल लेवल पे खड़ी कर रहे हैं? और यहाँ भी इस मामले को मैंने कहा यहाँ के जिलाधिकारी से, फिर आपको भी कह रहा हूँ कि हमारी टीम लड़ेगी। चाहे अगर हमें लगा कि यहाँ सरकार इसको जो है डिस्टर्ब कर रही है या इसमें इंटरफेयर कर रही है तो हम इसको सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे और हम इसमें सीबीआई जांच तक की जो है पैरवी करेंगे। अगर यहाँ जो पुलिस और प्रशासन मिलकर सरकार के चाटुकारिता करते हुए जो है ना न्याय के खिलाफ जो है आवाज उठाएगा तो उनकी आवाज को जो है दबाने के लिए। एक अंतिम प्रश्न आपसे कि अगर मान लीजिए छेड़छाड़ वाले मामले कहीं के किसी भी समाज के साथ होते हैं, किसी के साथ किसी के साथ निंदनीय है कि नहीं? निंदनीय नहीं, उन पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई महिला यहाँ इसलिए पैदा नहीं कि उनके साथ छेड़खानी किसी जाति धर्म की हो और करने वाला भी कोई किसी जाति धर्म का हो। और इसके लिए ये चश्मा हम सब लोग को उतारना चाहिए कि हम जाति धर्म देख के बच्चों के इसके न्याय पे बोलते हैं, वरना हाथरस की भी घटना होती है। बीजेपी की एक नेता नहीं बोल पाती, आपको पता है। एक इतनी एमपी और सांसद और मिनिस्टर होते हुए नहीं बोल पाती क्योंकि वो जाति की वजह से उनको चुभन होती। हमें नहीं होती है। इस देश में रहने हर बहन के साथ, अगर किसी भी शहर के साथ बहन के पहले तो होना, अगर होगा तो हम अपनी पीठ पे गोली खाने के लिए और सीने पे गोली खाने के लिए तैयार। हमसे उम्मीद कीजिए, हम इस देश के रहने वाले मूल निवासी हैं। धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ। देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार।